हाँ, अभी तक हमने देखा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन मिल चुका है और प्रोटॉन मिल चुका है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो एक एटम में ये दोनों चीज़ें हमें अभी ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं बोल के हमने क्या कंफर्म कर लिया है। देन सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी ये अराइज होता है कि एटम के अंदर ये दोनों प्रेजेंट कैसे हैं, है ना। ये तो पढ़ रहे हैं हम एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना है, लेकिन ये कैसे अरेंज है, बहुत बड़ा सा सवाल है। तो इसके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिफरेंट अपना क्या दिया था, मॉडल दिया था। तो सबसे पहला मॉडल है जो भी पढ़ना है, थॉमसन मॉडल, थॉमसन का मॉडल देखेंगे। देन उसके बाद पढ़ेंगे रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ेंगे, डिटेल में जाएंगे रदरफोर्ड के। अरे हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़, इसके बीच में ना और एक मॉडल है, बहुत ही कम बुक्स में लिखा गया है या फिर बहुत ही रेयर बोला जाता है, लेनार्ड मॉडल। फिजिसिस्ट थे लेनार्ड बोल के, इनका मॉडल हम देखेंगे। ये दूसरे पे रखते हैं और ये रहा तीसरे पे। सो उसके बाद नील बोर्स का मॉडल, देन मोस्ले का मॉडल आएगा। उसके बाद सोमरफील्ड और डी ब्रोगली, डी ब्रोगली मॉडल आएगा। देन स्क्रोडिंजर एंड हाइजेनबर्ग। स्क्रोडिंजर मॉडल लिखेंगे और लास्ट में कौन आता है, हाइजेनबर्ग का मॉडल आएगा। हाइजेनबर्ग के मॉडल। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि ये एटम के जो स्ट्रक्चर है इस पर कंट्रीब्यूशन दिया है। तो हम इस कोर्स में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें 11 तक आते यहाँ तक सब कुछ तुम लोगों ने पढ़ना है। हम यहाँ पे थॉमसन, लेनार्ड, रदरफोर्ड, नील बोर, इतने मॉडल पे थोड़ा सा देखेंगे कि क्या है। नील बोर का बहुत ही बेसिक देखेंगे और इन तीनों के बारे में मतलब जितना पढ़ना रहेगा उतना पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं थॉमसन मॉडल से। तो मैं और नोट्स नहीं लिखवा रहा, इसी से तुम लोग अपने नोट्स प्रिपेयर करो क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है यहाँ पे। एंड हाँ, स्टार्ट करते हैं थॉमसन मॉडल। प्रोटॉन का डिस्कवरी के बाद, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद इन 1903 पे जेम्स थॉमसन ने एक मॉडल दिया था। कब? 1903 पे एक मॉडल दिया था। उनके हिसाब से एक जो एटम है एक पॉजिटिव स्फीयर है। स्फीयर समझ रहे हो, 3 डायमेंशनल, बाहर और प्लस से निकला हुआ प्लस स्फीयर, आगे पीछे 3D, और इसके अंदर रैंडमली नेगेटिव चार्ज सब तरफ से भरे हुए हैं। और ये जो ये स्फीयर है 3 डायमेंशनल, स्पेस में मान लीजिए इस तरह से, तो ये जो स्फीयर है ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और इसी के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब इसके कुछ पोस्टुलेट्स देख लो। इसके पोस्टुलेट में क्या आएगा कि जितना मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज है उतना ही मैग्नीट्यूड का, जितना मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज है उतना ही मैग्नीट्यूड का क्या है यहाँ पे
नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे क्या कर रहे हैं, काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, तो इसलिए एटम जो है क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ऐसा नहीं कि एटम में चार्ज नहीं है, एटम में चार्ज है, लेकिन ये क्या हो रहा है, सब मिलकर यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर रहा है चार्ज। इस मॉडल को और एक नाम से भी जाना जाता है, वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल, ये भी कुछ नाम है इसके। और एक भी नाम लिखना चाहो तो एप्पल पाई मॉडल, ये भी बोला जाता है। तो डिफरेंट फॉर्म से मतलब इसको वाटरमेलन क्यों बोला जाता है, जैसे कि वाटरमेलन का जो ग्रीन पार्ट है, बाहरी खोल और अंदर का जो लाल पार्ट है, ये सब क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन इसके जो सीड्स हैं ये क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का काम कर रहे हैं। इसी हिसाब से समझ सकते हैं क्रिसमस पुडिंग में भी जिस तरह से अंदर सब तरफ से ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, जैसे समझाया जाता है। तो ये सब चीज़ें स्कूल लेवल में पढ़ाया जाता है, यार पढ़ तो सकते हो। अब देखो इस मॉडल के कुछ लिमिटेशन, ये मॉडल गलत क्यों हो गया। लिमिटेशन में सबसे पहला आता है यहाँ पे हमने क्या कहा कि पॉजिटिव स्फीयर है और इसी के अंदर नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है, ये दोनों तो अट्रैक्ट होने चाहिए, लेकिन ये इसके अंदर है कैसे, है ना। कोई तो चीज़ होगा जो इसको सील कर रहा है, ये नेगेटिव को क्या कर रहा है, इसी हिसाब से रहने पे मजबूर कर रहा है। तो क्या है वो चीज़, समझ में ही नहीं आ रहा। पहला बात गया। और अगर इस तरह से हुआ तो ये क्या हो जाना चाहिए, न्यूट्रल हो जाना चाहिए। अगर पॉजिटिव नेगेटिव अगर पास में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, न्यूट्रल हो जाना चाहिए। दूसरा होता है कि एटम का स्टेबिलिटी, कि एक एटम स्टेबल क्यों है। जैसे कि अगर मैं सोडियम का बात करूँ, इसको ऐसे एटमॉस्फेयर में भी रखो या पानी में रखो, फट जाता है, मतलब ये क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, अनस्टेबल है। तो क्यों है ये अनस्टेबल, और पानी में रखते ही ये स्टेबल क्यों हो रहा है, उसके बारे में भी कुछ समझा नहीं रहा है ना। ये चौक है यहाँ पे, इसको सालों साल ऐसे रखो, ये ऐसे ही रह जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, स्टेबल है। अगर ये रिएक्टिव होता तो ये ऐसा नहीं रहता, कुछ ना कुछ ये क्या करता, केमिकल चेंज करता, तो उस केस में हम कह सकते थे ये क्या है, रिएक्टिव है। ये तो स्टेबल है। तो ये स्टेबल क्यों है, ये चौक स्टेबल क्यों है, इसके बारे में भी कुछ समझ ही नहीं पा रहे। देन उस टाइम में कुछ सालों के बाद एक फिजिसिस्ट थे, रदरफोर्ड, उन्होंने एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के भी रिजल्ट यहाँ से हम समझ नहीं सकते। सो बहुत ये 3-4 ही लिमिटेशंस हैं। यहाँ से क्या पता चलता है कि जो थॉमसन मॉडल है ये गलत है, हमारे हर क्वेश्चन का आंसर ये नहीं दे पाएगा। इसलिए हम अपना जो मॉडल है, जो थ्योरी है, उसको क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, लेनार्ड्स मॉडल। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।